एक गुरु ने अपने दो चेलों से कहा कि मुझे पानी पीना है और कुआं खोदो, बावड़ी खोदो और कुआं खोद के पानी निकालो, मुझे पीना है। दोनों चेले गए और दोनों चेलों ने जाकर कुआं खोदना प्रारंभ करा। एक चेले ने कुआं खोदा, चला 40-50 फीट, पानी नहीं निकला। फिर उसने देखा कि यहाँ पानी नहीं निकल रहा, तो दूसरी जगह पानी निकालने लगे। दूसरी जगह कुआं खोद कर पानी निकालने लगे, वहाँ पर भी पानी नहीं निकला। तब तीसरी जगह कुआं खोदा और पानी निकालने का प्रयास किया। 3-4 कुएं 40-40, 50-50 फीट के 40-40, 50-50 फीट के खोदना प्रारंभ करे, पर पानी नहीं निकलता। अब एक चेले ने तो यहाँ भी कुआं खोद लिया, वहाँ भी कुआं खोद लिया, वहाँ भी कुआं खोद लिया, 4-5 जगह कुएं खोदे पर पानी नहीं निकला। दूसरा जो चेला था उसने कुआं खोदा 40 फीट, 50 फीट, जब उसमें पानी नहीं आया तो उसको और खोदा 60 फीट, 70 फीट, फिर उसको और खोदा 80-90 फीट, फिर उसको और खोदा 100 फीट, 150 फीट पर पानी आ गया। जल लेकर गुरु जी के पास में आया, गुरुदेव ये जल लीजिए, पानी पी लीजिए। दूसरे चेले से, शिष्य से गुरुजी ने पूछा कि तुमने कुएं नहीं खोदे? चेला कहता है इससे ज्यादा कुएं मैंने खोदे हैं, चलकर देख लो। 1, 2, 3, 4, 5 कुएं खोदे पर किसी में पानी नहीं है। इसने जो कुआं खोदा उसमें पानी आ गया। कारण क्या है? तुमने थोड़ा कुआं खोदा, छोड़ दिया, दूसरा कुआं खोदा, छोड़ दिया, तीसरा कुआं खोदा, छोड़ दिया। पर दूसरा जो शिष्य था उसने एक कुएं को इतना गहरा कर दिया, इतना गहरा कर दिया, इतना गहरा कर दिया कि उसमें से पानी निकल गया और पानी पीने में आ गया। शास्त्र कहता है हम बैठते जरूर हैं भगवान का भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, पर ये हमारे भीतर की सोच है। थोड़ी देर मन लगाया, फिर उठ गए, फिर थोड़ी देर मन लगाया, फिर चित्त हट गया, फिर थोड़ी देर बैठे, फिर मन हट गया। ये हम बार बार करते रहे, बार बार अपने चित्त को भ्रमित करते रहे। एक चेला वो होता है जिसने खुदाई करी, करता गया, करता गया, करता गया, भगवान का नाम लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करता रहा, शिव की चौखट पर जाता रहा, जाता रहा, और आखिरी में शंकर भगवान ने उसका हाथ पकड़कर नैया पार लगा दी। एक भक्त वो होगा, एक आस के साथ, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ में, एक विश्वास के साथ में आप जितना भगवान का भजन करोगे, भगवान आपके सम्मुख में प्रकट होगा। जहां पर भरोसा टूट जाता है, जहां विश्वास डिग जाता है, फिर परमात्मा के मिलने में बहुत देरी हो जाती है। कितनी, एक भगवान शंकर का एक अवतार है लकुलेश अवतार। क्या नाम है शिव जी के अवतार का? लकुलेश। जम के बोलो जरा, लकुलेश अवतार मेरे शंकर भगवान का एक अवतार है जिसका नाम है लकुलेश अवतार। ये शिव जी का ऐसा अवतार है कि पूरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है मेरे महादेव के, मेरे शंकर भगवान के पूरे विग्रह पर, पूरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। शिव जी का लकुलेश अवतार ऐसा है कि एक हाथ में उनके खप्पर है और दूसरे हाथ में एक छड़ी है। आज त्रिशूल हाथ में नहीं लिए हैं, त्रिशूल की छड़ी हाथ में लेकर जा रहे हैं। ये लकुलेश अवतार। जटाबंदी है, भस्म रमा है, कान में एक फूल कनेर का शिव जी को लगा, त्रिपुंड मस्तक पर है। बड़ा सुंदर विग्रह भगवान शिव जी का है जिसको लकुलेश अवतार कहा गया। यह अवतार भगवान शिव ने कब लिया? लकुलेश अवतार लेने का शंकर भगवान का कारण क्या था? शिव जी का लकुलेश अवतार होने का एक कारण केवल इतना है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ मुझे नंदनवन और महाकलवन इन दोनों का दर्शन करना, मुझे नंदनवन भी जाना है और महाकाल वन भी जाना। अब
भोलेनाथ जी ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा कि तुम एक वन का दर्शन कर लो, चलना है तो नंदन वन चलो, तो मैं तुम्हें नंदन वन का दर्शन करा देता हूं। और यदि तुम कहो तो मैं तुमको महाकाल वन ले चलता हूं, महाकाल वन का दर्शन करा देता हूं। पर पार्वती जी मानी नहीं, और पार्वती जी ने कहा नहीं, मुझको तो दोनों वन का दर्शन करना है, मुझे नंदन वन भी जाना है और महाकाल वन भी जाना है। पार्वती जी से शिव जी ने पूछा कि ये बताओ कि तुम नंदन वन जाना क्यों चाहती हो और महाकाल वन जाना क्यों चाहती हो? कारण क्या है कि तुम नंदन वन जाना चाहती हो और महाकाल वन जाना चाहती हो? ऐसा ऐसा कारण क्या है? किस कारण से जाना चाहती हो? क्योंकि व्यक्ति अगर घूमने जाता है, भ्रमण करने के लिए जाता है, तो एक वन में होकर आ जाता है, एक वन में चले जाता है, वहां का दर्शन करता आ जाता है। ऐसा कारण क्या है कि तुम नंदन वन भी जाना चाहती हो और महाकाल वन भी जाना चाहती हो? पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा कि मुझे तो आपके भक्तों के दर्शन करना है। शिव का भक्त होता कैसा है? अड़भंगी भक्त होता कैसा है? पूरी दुनिया के भागवत में आप जाइएगा, राम कथा में आप जाइएगा, गीता जी की कथा में आप जाइएगा, सारी दुनिया की जितनी कथाएं होती हैं उसमें आप दर्शन करने जाइएगा। और एक बार सारी कथाओं में जाने के बाद एक कथा कभी मौका मिले और आपके शहर में, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके गांव से 200-500 किलोमीटर की दूरी पर कहीं अगर शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिल जाए तो जाइएगा, दर्शन करना। भागवत के जो भक्त हैं, श्रोता हैं, राम कथा के जो श्रोता हैं, गीता जी के जो श्रोता हैं और शिव महापुराण के जो श्रोता हैं, इनका दर्शन करना, इन भक्तों का दर्शन करना कि इनके दर्शन का क्या फल है, इनके दर्शन से हमें क्या प्राप्त हो जाता है। शिव के जो श्रोता हैं, शंकर भगवान के जो अड़भंगी भक्त हैं, शिव जी के जो भक्त हैं, अड़भंगा भक्त है शंकर का, जहां उसको मौका मिलता है वहां बैठकर कथा सुनता है, जहां मिल जाए वहां पहुंच जाता है। और जितनी शंकर का जो भक्त होता है, जितनी उसकी खाने की लालसता नहीं होती, जितनी उसकी लेने की ललकता नहीं होती, उससे दुगना शंकर का भक्त लुटाना जानता है, देना जानता है। ये अड़भंगा भक्त कहा गया। अलवर में जितनी कथा हुई हो उसका अंदाजा लगाइएगा। आप लोग तो विद्वान हो, यहाँ बैठे हुए सभी बड़े बड़े श्रोता बैठे हुए हैं, आपके नगर में, अलवर के आसपास में जितनी कथा हुई हो उसका अंदाजा लगाना। और एक बार इस शिव महापुराण में रात्रि में आकर इस शिव पुराण का अंदाजा लगाना। यहाँ पर लोग गाड़ियाँ, 4 व्हीलर गाड़ियों की डिक्कियाँ, लोडिंग, साइकिल, मोटरसाइकिल के ऊपर बैग टांग टांग कर लाते हैं। कोई खिचड़ी, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई बिस्कुट, कोई टॉफी लुटाकर चले जाते हैं, खिलाकर चले जाते हैं। ये पूरी दुनिया की जितनी कथा अलवर में हुई हो उसका एक अंदाजा लगाना और एक बार शिव महापुराण की कथा का अंदाजा लगाना। यहाँ आकर कभी मौका मिले, दिन में अगर समय नहीं मिले तो रात्रि में आके दर्शन करना, रात्रि में समय ना मिले तो सुबह आकर दर्शन करना। कि एक शिव का उपासक, शंकर का जो भक्त होता है, शिव की जो आराधना करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शिव की आराधना में वो डूबने वाला जो होता है, वो बड़ा विचित्र होता है। उसकी साधकता, उसकी साधना बड़ी विचित्र होती है। मुझे भगवान आपके भक्तों का दर्शन करना है। शिव जी ने कहा चलो पार्वती, मैं तुम्हें अपने भक्तों का दर्शन करा देता हूं। काशी की धरा पर नंदन वन में मेरा महादेव पहुंच गए। और काशी की धरा पर नंदन वन में जब मेरे महादेव पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक साधारण से साधारण, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति नंदन वन में बैठा बड़ी प्रसन्नता से जिंदगी जी रहा, बड़ी प्रसन्नता। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि ये बताओ कि इसके घर में कुछ भी नहीं है, ना इसके घर में बर्तन है, ना इसके घर में भोजन है, ना इसके घर में वस्त्र है, ना इसके घर में आभूषण है, इसके बाद भी इसके चेहरे पर प्रसन्नता क्यों है? इसके चेहरे पर स्माइल क्यों है? इसके चेहरे पर मुस्कान क्यों है? शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा मुझसे पूछने से अच्छा है कि ये जो नंदन वन में रह रहा है इससे जाकर पूछ लो कि तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता क्यों है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, तुम हंस क्यों रहे हो, तुम प्रसन्न क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल क्यों है, तुम खुश क्यों दिख रहे हो? तुम मुझसे पूछ रही हो, उससे अच्छा है भक्त से पूछो।
पार्वती मैया उसी समय उस भक्त के पास गई और भक्त से जाकर पूछा कि एक बात बताओ कि तुम इतने खुश कैसे रह रहे हो? ना तो तुम्हारे पास में भोजन है, ना तुम्हारे पास में वस्त्र है, ना तुम्हारे पास में आभूषण है, तुम दुखी हो, इसके बाद भी तुम खुश दिख रहे हो। उस भक्त ने माता पार्वती जी को देखा, स्त्री का रूप धारण कर कर, एक ब्राह्मणी का रूप धरकर माता पार्वती जी पहुंची थी, तो उसने माता पार्वती के चरणों को नमन करा, प्रणाम करा। स्त्री एक ब्राह्मण की नारी का रूप रख कर गई, इसलिए उसको प्रणाम किया है। हमारा सनातन धर्म, हमारे भारत की सभ्यता, हमारे भारत की भूमि, हमारा सनातन धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे वेद हमारे सम्मुख में वर्णन करते हैं, नारी कोई भी हो, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की हो, नारी तुम्हारी चाहे बेटी हो, भाभी हो, माँ हो, धर्मपत्नी हो, बुआ हो, चाची हो, काकी हो, नानी हो, जो नारी है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि नारी का जिंदगी में अगर आपने सम्मान करना सीख लिया तो पूरी दुनिया आपका सम्मान करना चालू कर देती है, जो नारी का सम्मान कर। राम जी के पास में, राम जी के मंदिर कौन कौन गया है? जम के बोलो, गए हो राम जी के मंदिर? सीता जी कहां खड़ी रहती है राम जी के? बोलो, जम के बोलो, पास में। लक्ष्मी जी कहां बैठी रहती है? नारायण के चरण के पास। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी बैठी रहती है, इंद्र के पास इंद्राणी बैठी रहती है, गणेश जी के पास रिद्धि सिद्धि बैठी रहती है। सारे देवी देवताओं को निकाल कर देखना, सारे देवताओं की धर्म पत्नी उनके पास में बैठी रहती है। केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर एक ऐसा होता है, शंकर का शिवालय एक ऐसा होता है कि शिवलिंग नीचे होता है और पार्वती जी ऊंचे स्थान पर बैठती हैं, क्योंकि शंकर पार्वती का सम्मान देते हैं। पार्वती को शिव जी नीचे नहीं रखते। पार्वती जी को सामने, आप महाकाल मंदिर में दर्शन करने जाओ, सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने जाओ, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर आना, एक भी ज्योतिर्लिंग में शंकर जी के पास में पार्वती नहीं मिलेगी। शंकर जी से दूर ऊंचे स्थान पर हाथ जोड़कर बैठी हुई पार्वती मिलेगी, क्योंकि मेरे महादेव ने नारी का आदर करा है, सम्मान करा है, सत्कार करा है। जरा सा नारी का अपमान हो गया था, मेरे महादेव जरा सा माता सती कुंड में कूद कर मर गई थी तो शिव को क्रोध आ गया था, और क्रोध आने के कारण भगवान शंकर ने फिर अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न कर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया था। जहां नारी का सम्मान है, इसलिए हमारा सनातन धर्म, हमारे भारत की सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादाएं, हमारी सोच, हमारी विचार ये कहते हैं, मेरे भारत का सनातन धर्म और मेरी सभ्यता और मेरी संस्कृति कहती है कि नारी का सम्मान, चाहे वो घर में रह रही हो, बाहर रह रही हो, कोई कैसी भी है, दुनिया के लोग उसको अपशब्द कहते, दुनिया के लोग ताना दे दें, पर आप अपने मुख से कभी नारी का अपमान ना करो, उसको देना है तो आदर करो। उसी समय पर नंदन वन में उस साधारण गरीब से व्यक्ति ने कह दिया, मां आप कौन हो? पार्वती जी ने कहा, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, मेरे मन का थोड़ा सा संशय है जिसको मैं मिटाने के लिए यहां आई हूं। क्या संशय है आपका? आपका संशय क्या है? मेरा संशय केवल इतना सा है कि आप इतने दुखी होने के बाद आप खुश कैसे रह लेते हो? आपको इतनी तकलीफ होने के बाद आपके चेहरे पर प्रसन्नता कैसे आ जाती है? आप इतने प्रसन्न भाव में कैसे रह सकते हो? तब उस साधारण से व्यक्ति ने माता को प्रणाम कर कर कहा, मां देखिए, अगर हम किसी को दुख अपना बता भी देंगे तो मां, क्या मेरा दुख कम हो जाएगा? मेरी माताएं बैठी हैं यहां कथा में और मेरे भाई लोग भी बैठे हुए हैं कथा में। मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई लोग भी बैठे हैं, मेरी जीजीओन बैठी हैं तो मेरे जीजाउन भी यहां कथा में बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं। मैं आदर के साथ पूछना चाहूंगा, आपके ऊपर कर्जा हो गया और आपने आपके 4 दोस्तों को बताया कि तुम्हारा कर्जा कम हो जाएगा? जम के बोलो जरा। आपको बीमारी हो गई, रोग आ गया, सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, आपने किसी को बता दिया तो क्या तुम्हारा लीवर किडनी सही हो जाएगा? अपना दुख, अपनी स्थिति हम दूसरे को बताकर क्यों बताएं? उसको बता देंगे तो क्या मेरा दुख कम हो जाएगा? नहीं। नंदन वन में रहने वाला एक साधारण सा, काशी में रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति पार्वती जी से कहा है कि मैं यहां रह रहा हूं, मेरे बताने से अगर दुख कम होता तो मैं सारी दुनिया में 50 लोगों को पकड़ करके देता, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। पेट दुखना बंद हो जाए ना। पेट कब दुखना बंद होगा? जब हम औषधि लेंगे। पेट दुखना कब बंद होगा? जब हम दवाई लेंगे। सिर दुखना कब बंद होगा? जब हम दवाई लेंगे। हाथ दुखना कब बंद होगा? जब हम दवाई लेंगे। उसी तरह उस साधारण व्यक्ति ने कहा, दुनिया को अपना दुख बताकर मेरा दुख जब कम नहीं हो सकता तो मैं भगवान के नाम का भजन करना प्रारंभ कर देता हूं और खुश रहना प्रारंभ कर देता हूं, दुख दूर भाग जाता।